नमस्कार दोस्तों, ये है आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2013 का एक क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट से आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ये पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 20 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट द कोर्ट शैल ऑर्डिनरली ऑर्डर फॉर। ऑप्शन पहला है इम्पोजिंग पेनाल्टी ओनली, ऑप्शन बी है पनिशमेंट ओनली, ऑप्शन सी है बोथ पनिशमेंट एंड पेनाल्टी, ऑप्शन डी है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एक्ट। तो आइए समझते हैं क्या है सेक्शन 189 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट और क्या है सेक्शन 20 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, और उसके बाद सॉल्व करेंगे इसका आंसर। आप में से बहुत सारे बंधु यहाँ पर होंगे जो बहुत विद्वान होंगे, जिनको इनका आंसर पता होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 189। तो दोस्तों, ये है आपके सामने बेयर एक्ट का जो प्रोविजन है मोटर व्हीकल एक्ट का 1988 का, सेक्शन 189 की हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है साफ साफ, whoever without the written consent of the state government permits or takes part in a race or trial of speed of any kind between motor vehicles in any public place shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine of 5,000 rupees or with both, and for a subsequent offence shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine of 10,000 rupees or with both। ठीक है, इतनी सी ये बात है सेक्शन 189 में मोटर व्हीकल एक्ट के। तो चलिए इसका जो बेयर एक्ट का जो प्रोविजन है उसे समझिए पहले आप, कि अगर आप कभी भी सड़क में जो है कोई रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी गाड़ी की स्पीड का ट्रायल कर रहे हैं कि ये गाड़ी कितनी तेज भाग सकती है, और वो भी पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में दो बातें हो जाएंगी। नंबर एक, आपको मिलेगी पनिशमेंट, और नंबर दूसरी आपको मिलेगा पेनाल्टी। अगर आप जो है पहली बार संलग्नित हुए हैं, यानी कि आप पहली बार पकड़े जाने हैं ऐसा कोई ऑफेंस करते हुए, आपको जो है पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट होगी, 3 महीने तक की हो सकती है। इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। ये जज पर निर्भर करता है केस की गंभीरता को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद पेनाल्टी जो है इसमें आपको दिया हुआ है इसमें कि आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, 5,000 रुपीज़। ठीक, ये तो हो गया पहले बार का। उसके बाद सब्सक्वेंट का मतलब होता है अगर एक बार आप अपराध में संलग्नित हुए हैं, पहली बार पकड़े गए, उसके बाद जो है आपका जो भी आपको हिदायत देके छोड़ दिया गया है, आपको फ़ाइन देके छोड़ दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आप जो है दोबारा से नहीं मानते, उसके बाद दोबारा आप रेसिंग वेसिंग करते हैं और उसके बाद फिर आप पकड़े जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे जो है प्रोविज़न बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ के कितना हो जाएगा, पनिशमेंट 1 साल की और पेनाल्टी 10,000 रुपये। तो दोस्तों, ये है सेक्शन 20 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। ये बोलता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। इसको एक बार पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। पहला इसमें क्लॉज है, वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एन ऑफेंस इन द कमीशन ऑफ विच अ मोटर व्हीकल वाज यूज्ड, द कोड बाय विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड में, subject to the provision of this act, in addition to imposing any other punishment authorized by law, declare the persons so convicted to be disqualified for such person as the court may specify from holding any driving license to drive all classes or description of vehicles or any particular class or description of such vehicles as are specified in such license, provided that in respect of an offence punishable under section 180। तो ठीक है, इसे पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं हमें, हमने देख लिया जो ऊपर वाला जो प्रोविजन था, हमने वो देख लिया। ठीक है, बाद में नीचे अपील अपील की बात ये करता है। हमने ये देखा है कि हमने तो एक देखा सेक्शन 189 और उसके बाद हमने देखा सेक्शन 20। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी गाड़ी को रेस करते हुए पकड़ा जाता है, रेसिंग में पकड़ा जाता है, संलग्नित होता है, तो उसको जो है पनिशमेंट तो देगी कोर्ट। चाहे तो अपनी डिस्क्रिप्शन अपने जो है डिसीजन में क्या कर सकती है, उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, उसका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। तो इतना सा क्वेश्चन हमारा ये जो है AIBE का पूछ रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप इसका आंसर जो है समझ गए होंगे। बहुत इजीली आप जो इवेलुएट कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकती है, ठीक है, और दूसरा आपने ये भी पढ़ा कि पनिशमेंट भी इम्पोज कर सकती है, या फिर दोनों, बोथ पनिशमेंट एंड पेनाल्टी। और फिर ऑप्शन डी जो इसका दिखा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एक्ट, ये भी हो सकता है। लेकिन सिंपल जो सेक्शन 20 में जो बात की गई है, आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा
तो सेक्शन 20 में यहाँ पे सिर्फ जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है, यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह की बात नहीं की है। पेनाल्टी और पनिशमेंट की बात सेक्शन 189 में की गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा इम्पोज, ये वाला डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एक्ट। जिसने अच्छे से बारीक तरीके से पढ़ा है तो वो इस आंसर को सही कर ले जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 20 में हमने क्या देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है, यानी कि सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, जो भी उसका पर्टिकुलर गाड़ी का लाइसेंस है, ठीक है, या वो हो सकता है। साथ में उन्होंने बोला है कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल, कि ये जो है 2 व्हीलर नहीं चलाएगा, ये जो है 4 व्हीलर नहीं चलाएगा, ट्रक नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है पर्टिकुलर क्लास की बात वहाँ पर की गई है। तो मेन जो है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस की बात की गई है सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 ऑफ मोटर। तो आशा करता हूँ मैं गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आया है तो प्लीज़ आप जो है प्यार से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कर दीजिएगा।